नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के खासकर सबसे पसंदीदा नेता सचिन पायलट आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। सचिन पायलट राजनीति का एक काफी जाना पहचाना नाम है। सियासत में उपलब्धियां सचिन पायलट के लिए पहले से सजा कर रखी गई थी। उनकी लोकप्रियता के आगे पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की कुर्सियां भी खतरे में पड़ गई थी। यही नहीं, सचिन पायलट के आइडियोलॉजी के युवा दीवाने हैं। सचिन पायलट को कंट्रोल करने के लिए सोनिया गांधी को ना जाने कितनी ही चालें भी चलनी पड़ी थी। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर कि सचिन पायलट के सियासी सफर के बारे में और साथ ही कैसे और कब उन्होंने अपनी जिंदगी में प्यार किया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उनके जन्म और शिक्षा की ही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7 सितंबर 1977 को सचिन पायलट का जन्म हुआ था। पायलट की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से हुई थी। वहीं इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पूरी की। फिर उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में मास्टर्स भी प्राप्त की। खैर, अब बात करते हैं सियासत में कैसे उनकी एंट्री हुई। तो सचिन पायलट के लिए सियासत अजनबी जगह या फिर कोई नई जगह बिल्कुल भी नहीं थी। राजनीति में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का बड़ा नाम था, तो वहीं उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रह चुकी थी। लेकिन 11 जून 2000 को सड़क हादसे में राजेश पायलट की मौत के बाद 23 साल की सचिन पायलट की जिंदगी की दिशा बदल गई और उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी आ गया। अब अगर बात करें उनके राजनीतिक सफर की, तो साल 2002 में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। साल 2003 में वो कांग्रेस में सक्रिय रूप में शामिल हुए। वहीं अगले साल यानी कि साल 2004 में सचिन पायलट के दौसा लोकसभा सीट से सांसद बने थे। उस दौरान पायलट की उम्र महज 26 साल थी। जिन उपलब्धियों के लिए नेताओं को सालों साल इंतजार करना पड़ता था, सचिन पायलट ने कम उम्र में प्राप्त कर ली थी। 32 साल की उम्र में वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे। वहीं 36 साल की उम्र में पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। फिर साल 2018 में सचिन को राज्य विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था। इतना ही नहीं, राजस्थान में उनकी लोकप्रियता के बलबूते पर उनको सीएम बनाने का ही सोचा गया था। लेकिन अपने प्रखर राजनीतिक करियर में सचिन पायलट काफी तेजी से लोकप्रिय हुए, तो वहीं पार्टी के दिग्गज नेताओं की लोकप्रियता सचिन के सामने दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वहीं राहुल गांधी भी सचिन पायलट को फुल सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि राहुल चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बने। वहीं जब सोनिया गांधी ने देखा कि पार्टी में दिग्गज नेताओं का कद छोटा होता जा रहा है, तो सोनिया ने सिचुएशन को संभालते हुए कई चालें चलनी पड़ी, जिसके बाद अशोक गहलोत ने राजस्थान की कमान संभाली और वहीं सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से ही संतोष होना पड़ा। अब बात करते हैं उनके पसंद की, तो उनको विमानों के प्रति काफी रुझान था। आपको बता दें कि बचपन से सचिन पायलट भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने का ख्वाब देखते थे। पायलट ने बताया कि उन्हें जब पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी कम है, तो सचिन का सपना टूट गया, क्योंकि वो बड़े होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनने का ख्वाब देखते थे। वहीं सचिन को स्कूल में बच्चे पायलट सरनेम से चिढ़ाया भी करते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी मां को जानकारी दिए बिना ही हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। सचिन पायलट का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। जल्दी जल्दी जब उनको सफलता मिलती गई और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और बड़े नेताओं में चिढ़न की भावना पैदा हो गई, तो अपने सफर में उन्होंने आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि सचिन पायलट के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उनको कांग्रेस में शामिल होने के बाद डायनेस्टिक लीडर होने का यानी कि वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसे तंज सुनने को मिले। पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि राजनीति सोने का कटोरा नहीं है जिसको कोई आगे बढ़ा देगा। राजनीति में हर किसी को अपनी जगह बनाने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ता है। खैर, अब बात करते हैं उनकी लव स्टोरी की, क्योंकि प्यार की कहानी भी काफी सुर्खियों में उनकी बनी हुई थी। बता दें कि विदेश में पढ़ाई के दौरान ही सचिन पायलट की मुलाकात सारा अब्दुल्ला से हुई थी और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दरअसल सारा पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। सचिन और सारा दोनों के परिवार ने उनकी शादी के लिए साफ इनकार भी कर दिया था। कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला ने तो सारा से इस बारे में बात करने से ही मना कर दिया था। सारा कई दिनों तक रोती रही और अपने पिता को मनाने का लगातार प्रयास भी करती रही थी, लेकिन फिर भी उनके पिता नहीं माने। आखिर में पिता ने अपनी जिद छोड़नी पड़ी और दोनों प्रेमी जोड़ों को साथ करना पड़ा। उन दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन उनकी किस्मत और भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वे विवाहित सफर उनका काफी लंबे वक्त तक नहीं चला पाए थे। दोनों ने तलाक करने का फैसला ले लिया और अलग हो गए। सचिन पायलट और सारा के 2 बच्चे भी हैं।
तो ये था सचिन पायलट का राजनीतिक और पर्सनल सफर। हम भी अपने चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।